गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, फाइनल अकाउंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में इस चैप्टर को हम करने वाले हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और ये बहुत जगह पे आपको धीरे धीरे काम आने वाला है। ठीक है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एंड तक, जब तक आप इस स्ट्रीम में हो तब तक आपको ये काम आने वाला है। अब देखिए, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो। स्टडी करने के साथ साथ आपके पेरेंट्स जानना चाहते हैं, हर कोई उत्सुक होता है कि भाई हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है उसका क्या रिजल्ट आया। आप लोग पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, स्टडी कर रहे हो, पर उसका कुछ आउटकम अगर पेरेंट्स को नहीं दिखेगा, अगर उसका कुछ आउटकम जो है पेरेंट्स को नहीं दिखेगा, तो उनको लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रंग ला भी रही है कि नहीं ला रही। तो इसलिए रिजल्ट जो है, एग्ज़ाम जो है, टेस्ट जो है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें इवैल्यूएशन करना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम लोग कोचिंग लेते हैं कहीं पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हमारे से ले रहे हैं, छोटी क्लासेस में कोचिंग लेते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, साथ साथ टेस्ट होते रहते हैं। तो किस लिए होते हैं? देखने के लिए कि बच्चों को जो पढ़ाया गया है, बच्चों को जो पढ़ाया गया है एक्चुअल में उनका रिजल्ट वही आ रहा है जो हमने उसको शिक्षा दी है। राइट, पेपर होते हैं सेमेस्टर वाइज, एनुअल वाइज। ठीक है, उसका रिजल्ट, पेरेंट्स रिजल्ट जानना चाहते हैं। हम लोग रिजल्ट से ही इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चा इंटेलिजेंट है या नालायक है। ठीक है ना, बच्चा एवरेज है, नालायक स्टूडेंट है, या बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। किससे हमारी सोसाइटी जो है वो किससे मेजर करती है? वो मेजर करती है, इवेल्युएट करती है हमारे रिजल्ट से। ठीक है ना, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक वो कहते नहीं कि हमारा बच्चा होशियार है, नालायक है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका रिजल्ट। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साल के दौरान अपनी एफर्ट्स देती रहती है और वो जानना चाहती है हमने इस पूरे साल में एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस करी, हमने पूरे साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमें लॉस हुआ, क्या हमारी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई इस बिजनेस एंटिटी का एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, एक्चुअल में पर्टिकुलर पीरियड के दौरान इन लोगों ने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा गवाया है, ये हम जानना चाहते हैं। उनकी उत्सुकता बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। ठीक है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे इन्वेस्टर है। आपके इन्वेस्टर कौन है? आपके पेरेंट्स ही है ना। पैसा आपके ऊपर कौन लगा रहा है? आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं। तो वो जानना उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम किसी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न की उम्मीद तो हर कोई करता है। हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो रिटर्न की उम्मीद नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, क्या हम रिटर्न की उम्मीद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं जी। तो रिजल्ट जानना हमारा पहला अधिकार है। ठीक है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम क्यों जानना चाहते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, रिजल्ट दिखना चाहते हैं, एक्चुअल में हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन सही है या गलत है। इसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, पहला प्रॉफिट जानना, प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, इस पीरियड के दौरान हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ हमें। दूसरा, पर्टिकुलर डेट को हम फाइनेंशियल सिचुएशन जानना चाहते हैं कि आज के दिन 31 मार्च 2010 को कितना, क्या सिचुएशन है हमारी।
31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2022 को हमारी क्या सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट आता है वैसे तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, पर यहां पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है सिलेबस में। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट में हमारे को क्या क्या है, एक तो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है जी, तो पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से है। अब देखिए, पहले मैं शुरू करूंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर से, फिर मैं आगे वन बाय वन बढ़ूंगा मेरे बच्चों। अब देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दो तरीके की होती है, एक प्रॉफिट, एक नॉन प्रॉफिट। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, जिनका मेन मोटिव, जिनका मेन इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, साफ साफ प्रॉफिट कमाने के मुद्दे से उनका बिजनेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है ना, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारे, ट्रस्ट, सोसाइटीज, हमारी आईसीआई हो गई, आईसीएसआई हो गई, आईसीएमएआई, आईसीएआई है इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती। पर आज की डेट में पता है आपको, जितने भी डेरे हैं, जितने भी मंदिर गुरुद्वारे हैं, सब पैसे से लदा-लद हैं। ठीक है ना, वो ही सबसे बड़ी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं आज की डेट में। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आपको पता ही है हॉस्पिटल्स का क्या हालात हैं। ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल्स का क्या हालात हैं। मतलब क्या है, कहने को ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल हेल्प होता है, सामाजिक भलाई होती है, समाज की सुधार के लिए ये लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, समाज भलाई के लिए ये बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस नहीं बोलते ये, एक्चुअल में ये समाज भलाई का कार्य शुरू करते हैं। पर रियलिटी में, इन एक्चुअल टर्म, प्रैक्टिकल टर्म में सबसे बड़े प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही यही होते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो चलिए मेन प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, थ्योरेटिकली बात करेंगे, मतलब बुकिश बात करेंगे। चलो ये तो हो गया। देखिए, सारे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। बहुत सारी एनजीओज हैं जो क्या है, समाज की भलाई का काम बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। ठीक है ना, हम सभी को एक कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। सभी तरीके की इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या है, समाज भलाई के लिए अच्छा काम करती हैं। ठीक है, और सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बनती हैं। तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, जिनका मेन मुद्दा, मेन इंटेंशन क्या होती है, इंटेंट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, वो सोशल हेल्प के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं। ठीक है जी, अब देखिए, दोनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें क्या क्या बनता है। वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक ट्रेडिंग कंसर्न, या फिर कह सकते हो इसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न।
ठीक है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रेडिंग कंसर्न भी बोल सकते हो आप। ठीक है जी, ट्रेडिंग कंसर्न और यू कैन से ट्रेडिंग कंसर्न। इनको क्या क्या बनाना होता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को नंबर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, इसको साथ साथ आप लिखते जाना बच्चों नोटबुक पे। दूसरा इनको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तीसरा इनको क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। ये मैं वही बातें कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है जी, हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो इस लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये चीज़ें करेंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं वो चार चीज़ें बनाती हैं मेरे बच्चों। नंबर एक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नंबर दो, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर तीन, P&L अकाउंट। चौथा है बैलेंस शीट। ठीक है जी, चौथी क्या बनती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, बैलेंस शीट। मतलब पहले नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग, देन P&L और लास्ट में बैलेंस शीट। किस लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए। अब चलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। देखिए जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इसमें सिर्फ दो चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें एक तो बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, सरप्लस या फिर एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसका दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, ये कहानी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, और ये क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट वाले क्या है, मंदिर, गुरुद्वारे, ट्रस्ट। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इन लोगों को क्या है, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। ये हम जब एनपीओ करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम बात करें प्रॉफिट कंसर्न की, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग। पहले हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग इस लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम बात करेंगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करें इसको आप सिंपल तौर पे दो कैटेगरी में बांट सकते हो। वो दो कैटेगरी कैसे है, एक है, इस चैप्टर को हमने दो तरीके से बांटा है। किस तरीके से, एक विदाउट एडजस्टमेंट्स, एक क्या है विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगी। ठीक है जी, विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी। ठीक, और विद एडजस्टमेंट मतलब जिसमें एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, अब देखिए इन दोनों के लिए फाइनल अकाउंट आप कोई भी बना रहे हो, फाइनल अकाउंट आप कोई भी बना रहे हो, चाहे वो विदाउट एडजस्टमेंट वाला हो, चाहे वो विद एडजस्टमेंट वाला हो, उसमें एक चीज कॉमन होती है, इनपुट जो है, इनपुट जो है वो कॉमन होती हैं। अब देखिए जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला होता है उसमें इनपुट्स क्या क्या होते हैं। इनपुट का मतलब जिससे आप लोग क्या है फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, उसके लिए इनपुट पहला होता है ट्रायल बैलेंस।
ठीक है जी, विदाउट एडजस्टमेंट। और विद एडजस्टमेंट में जो पहला इनपुट होता है वो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। दूसरा इनपुट क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। मतलब क्या है, इन दो चीजों से आपको क्या है, फाइनल अकाउंट तैयार करना है, ट्रायल बैलेंस से और एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट तैयार करना है विद एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं उसको क्या करते हैं हम, डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स आर डेबिटेड। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या आती है, एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स। और क्रेडिट साइड क्या आती है, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटीज आती है मेरे बच्चों। ठीक है, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटी आती हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट का सिंपल परफॉर्मा बताऊंगा, फिर हम विदाउट एडजस्टमेंट के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कशन करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, पहली बात, फाइनल अकाउंट है क्या। फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड है, इसके बाद कुछ है नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। रिपोर्टिंग जो होती है वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है ना, रिपोर्टिंग जो होती है वो मैनेजमेंट में होती है। ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, उस रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हम आगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक, विच इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द समरी ऑफ द अकाउंट्स विद ए व्यू टू डिटरमाइन। कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाते हैं, इस व्यू से, इस ये जानने के लिए, नंबर एक, नेट प्रॉफिट कितना हुआ ट्रेडिंग कंसर्न से इन टर्म ऑफ द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड फॉर ए गिवन पीरियड। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मोटिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। नंबर दो, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन द लास्ट डेट ऑन द गिवन पीरियड। फॉर एग्जांपल, पीरियड कौन सा है, 2021 है, 2020 एंड 21 है, 2020-21 है। 2020-21 में लास्ट डेट कौन सी है, 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 क्या हो गया, एक बैलेंस शीट डेट हो गई। इस डेट को बैलेंस शीट बनेगी, इस डेट को क्या हमारी एसेट्स हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है जी, ये जानने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैश, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, अब चलिए, अब पहले नंबर पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, परफॉर्मा क्या होता है उसका, ठीक है जी, और किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का। इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द जीपी। हम किस लिए बनाते हैं इसको, जानने के लिए, क्या, टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हमें समय बताया गया है, उस पीरियड के दौरान हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या हमें ग्रॉस लॉस हुआ है, ये जानने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं मेरे बच्चों, हम बना रहे हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। अब उसके बाद है, इट शोज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है ना, ट्रेडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज, सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज की जो एक्टिविटी हुई है, सेल परचेज की जो एक्टिविटी हुई है उसका रिजल्ट जानने के लिए, इन रिलेशन टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग अकाउंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या शो करती है, कहते हैं रिजल्ट शो करती है ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिलेटिंग टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई ट्रेडिंग एक्टिविटी से, सेल और परचेज एक्टिविटी से कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ। ठीक है ना, हमने गुड्स खरीदी, गुड्स बेच दी। अब गुड्स खरीदने के रिलेटेड कुछ खर्चे हुए,
दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था ना जब हमने टर्मिनोलॉजी का चैप्टर किया, कॉन्सेप्ट जब हमने इंट्रो पार्ट में कुछ बेसिक जब चैप्टर हम कर रहे थे तो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं परचेज के साथ, डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज, जो परचेज के साथ खर्चे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू जितना हमने गुड्स खरीदा उसके ऊपर कुछ खर्चे हुए खरीदने के, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सेल। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। उस प्रॉफिट या लॉस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। जैसे हमने टर्मिनोलॉजी में ही पढ़ा था कि अगर इनकम ज्यादा है ओवर द एक्सपेंसेस, इनकम जो है ज्यादा है ओवर द एक्सपेंसेस तो क्या होता है, प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है ओवर द इनकम तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पर इस लॉस को क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है जी। तो अब ये कुछ फॉर्मुलेशन है किसको फाइंड आउट करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। जीपी के लिए क्या है, नेट सेल माइनस सीओजीएस। नेट सेल क्या है, सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, सेल माइनस सेल रिटर्न और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सीओजीएस माइनस नेट सेल। या फिर इसको आप सिंपल ही कर सकते हो, दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल फॉर्मूला लगा सकते हो, नेट सेल माइनस सीओजीएस। अगर पॉजिटिव में आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में आ गया तो ग्रॉस लॉस। बस सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। वैसे हमने पहले आपको बताया ही ना, मैंने आपको लॉजिकल पहले बताया कि जब इनकम ज्यादा होंगी, मतलब सेल, नेट सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो वो प्रॉफिट ही होगा, अगर एक्सपेंसेस माइनस सीओजीएस माइनस नेट सेल करोगे वो पॉजिटिव अमाउंट आ गई तो इसका मतलब है ग्रॉस लॉस है। ठीक है, ये तो दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए। नेट सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीपी। सीओजीएस माइनस नेट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। ठीक है ना। अगर आप इसको सिंगल फॉर्मूले में ही करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से नेट सेल माइनस सीओजीएस कर दीजिए। ठीक है जी, नेट सेल माइनस सीओजीएस कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव में हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में हुआ तो ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। अब नेट सेल कैसे आएगी, सेल, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है जी, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्या होती है, इन का मतलब, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड में। इन का मतलब क्या होता है, आना। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आना। आना मतलब अब जब मैंने आपको सेल करी है तो तभी वापस आएगी ना। ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है, आना, वापस आना। वापस कैसे आएगी, मैंने सेल करी आज, मैंने आज सेल करी तो 2 दिन बाद आपने कहा, मैंने आपको बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर आप लोग क्या है, गुड्स अगर कोई डिफेक्टिव निकलती है, गुड्स अनमैचेबल लगती है कि भाई जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करती तो आप क्या है 4 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने 2 दिन बाद वो गुड्स रिटर्न कर दी, कुछ आपको 2-5 यूनिट एक्स्ट्रा जो खराब लगे, आपको क्या है मैचेबल नहीं लगे, तो फिर आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो वो वापस आ गई ना मेरे पास, इन हो गई, इनवर्ड रिटर्न, इनवर्ड सेल रिटर्न एक ही बात है। आउटवर्ड क्या होगा, आउटवर्ड, आउट का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, जाएंगी कब, मैंने गुड्स परचेज करी होंगी तभी तो मैं वापस जाएंगी ना। वो मैंने परचेज करी पहले, फिर मैंने आपको, मुझे वो गुड्स पसंद नहीं थी या फिर डिफेक्टिव थी, मैंने उसको वापस भेज दिया आपके पास, तो वो क्या हुआ, आउटवर्ड परचेज रिटर्न। ठीक है, सीओजीएस सबसे मेन, सीओजीएस। अब आपको ये तो पता लग गया नेट सेल क्या होता है, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो गुड्स हमने सोल्ड करी है उसकी कॉस्ट कितनी है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा फिर करेंगे कि सीओजीएस क्या होता है, जो गुड्स सोल्ड करी हैं उसकी कॉस्ट। ये कैसे आएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मतलब नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं। नेट परचेजेस क्या है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, लिख सकते हो आप साथ साथ। परचेजेस लेस रिटर्न, ठीक है जी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जरा अच्छे से हम लोग लिख देते हैं, कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये कौन कौन से हैं, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हैं फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई सेल वाली नहीं, परचेज वाली। वेजेस, ठीक है जी। और कोई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे करें आपने, आपने गुड्स परचेज करने के लिए कोई कस्टम ड्यूटी पे करी है, ठीक है जी। ये सारे खर्चे जो हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है जी। फ्रेट, कैरियज, ऑक्ट्राई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ले सकते हो इसमें। ठीक है। ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट expenses which is directly related to the, or you can say directly associated with the purchase। ठीक है जी। तो चलिए अब इसका परफॉर्मा क्या होगा। अब परफॉर्मेंस से जाने से पहले पहले हम बात करते हैं सीओजीएस एक्चुअल में बना कैसे, बना क्यों। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करा आपने, मान लीजिए, चलिए इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, पहले इसको छोड़ देते हैं थोड़ी सी स्पेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो यहां पर आ गया 10,000। ठीक है जी। उसके बाद आपने 2 लाख रुपए का सपोज करिए इस साल मटेरियल परचेज करा। ठीक है जी। उसके ऊपर मान लीजिए 20,000 रुपये खर्चा किया आपने, तो ये आपके हो गया जी कुल मिला के 2,30,000, 2,30,000। ठीक है जी। 2,30,000 रुपीज, 2,30,000 रुपये का आपने टोटल, 10,000 रुपये का आपके पास स्टॉक पड़ा था, 2 लाख का और खरीद लिया, 2,10,000 हो गया। ठीक है। और 20,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा कर दिया, तो कुल मिला के आपके पास अवेलेबल कितना था सेल के लिए सामान, 2,30,000 रुपये का, 2,30,000 का। उसमें से सपोज करिए आपने, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में एंड में 15,000 रुपये का अभी भी पड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो वो खर्चा नहीं हुआ ना, वो आपका गुड्स बिका ही नहीं, स्टॉक आपका बिका ही नहीं। ठीक है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखिए वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, पर हम ट्रेडिंग में यहां पर ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो क्या करती है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे कंसिडर करती है।
विच एवर इज लेस पे कंसीडर करती है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे कंसीडर करती है मेरे बच्चों। मानते हो जी? ठीक है सर। अब मान लीजिए कॉस्ट और एफएमवी करने के बाद, विच एवर लेस करने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 15,000 रुपये। तो जो चीज हमने बेच दी है उसकी कॉस्ट कितनी आई है? दैट इज कॉल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसकी कॉस्ट कितनी आई है? 2,15,000 रुपये। ठीक है जी, 2,15,000 उस सेल की कॉस्ट है, सेल की कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमारा लॉजिक होता है इसके पीछे कि इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? जीपी। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया? COGS आ गया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यही गुड्स हमने कितने की सेल कर दी हैं? यही गुड्स सेल कर दी हैं हमने कितने की? 3 लाख रुपए की सेल हुई है, 3 लाख रुपए की। ठीक है जी, तो अब हमारे फॉर्मूले के मुताबिक क्या आंसर आना चाहिए? क्या फॉर्मूला था हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेल कितनी है जी? 3 लाख रुपए, माइनस COGS। COGS कितना है जी? 2,15,000। तो डिफरेंस क्या आ गया जी? यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा था कि इनकम एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर्स, तो आवर आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ₹85,000। ठीक है जी, 85,000 हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों? 85,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, ये तरीका था जीपी और COGS फाइंड आउट करने का। अब इसको हम अकाउंट के फॉर्म में, ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन क्या होगा, परफॉर्मा क्या होगा? सिंपल, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट की नेचर क्या है? सर ट्रेडिंग अकाउंट की नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होती हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होती हैं। ठीक है जी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होती हैं। ठीक है जी, पहला तरीका तो, पहला लॉजिक तो ये है। अब देखिए हमने सारे खर्चे क्या किए? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, नेट परचेजेस डेबिट साइड, वेजेस डेबिट साइड, फ्रेट इनवर्ड डेबिट साइड, ऑक्ट्राई डेबिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड, सेल इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम होती है। आपको पता है ना, क्लोजिंग स्टॉक को हम एज एन इनकम ट्रीट करते हैं। क्यों एज एन इनकम ट्रीट करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक इसलिए एज एन इनकम अकाउंटिंग फॉर्म में, अकाउंट्स में, लेजर में क्रेडिट साइड इनकम साइड आती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि उसको एज एन इनकम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो बिकी नहीं, बिकी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो कोस्ट का पार्ट नहीं बनी, कोस्ट का पार्ट नहीं बनी, अभी भी आपके पास इन हैंड है, इन हैंड है। ठीक है, इन्वेंट्री इन हैंड है। इन्वेंट्री इन हैंड का मतलब क्या होता है? आपके पास वो इन्वेंट्री पड़ी है, आपने बेची नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने, आपके पास 2 लाख का सामान था, आपने 1,80,000 का बेच दिया। बेचा कितने में? वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 1,80,000 वाला पोजीशन बेच दिया, तो बचा कितने का? 20,000। तो देखा जाए आपकी जो कॉस्ट है, हमने फॉर्मूले में क्या किया? फॉर्मूले में क्या किया? ये सभी को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया ये, तो क्या हो गया था? वो COGS बना ना, COGS बना। ठीक है, और सेल में से COGS लेस कर दिया, वो GP आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? सारे खर्चे प्लस कर दिए, सारे खर्चे प्लस कर दिए, उसमें से क्रेडिट वाली साइड चीज माइनस होगी पहले। ये सारे खर्चे प्लस हो गए, ठीक है,
अब ये प्लस में से ये वाली चीज माइनस कर दी हमने, तो क्या आ गया COGS। अब सेल में से COGS लेस करोगे, सेल में से COGS लेस करोगे, अगर डिफरेंस डेबिट साइड आया तो वो प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड आया तो लॉस है, क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, डेबिट साइड आया तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आया तो लॉस है। अब इसको जर्नल एंट्री फॉर्म में भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, जर्नल एंट्री आपको बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको करवा सकता हूं। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से मजेदार वे में आपको क्लियर हो जाएगी जर्नल एंट्री। वो कैसे, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल होता है, बिल्कुल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है, दोनों का नॉमिनल है, क्योंकि दोनों में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, ठीक है सर। अब आपको पता है कोई भी जर्नल एंट्री होती है, पहले हम ओरिजिनल जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर ट्रांसफर एंट्री। ओरिजिनल जर्नल एंट्री मान लीजिए जैसे कि परचेज की है, परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है, हम लोग अब लिखवा के नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक एंट्री लिखवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री नहीं लिखवाने वाला, क्योंकि हम लोग बहुत एंट्री अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब देखिए परचेज की क्या एंट्री होती है। सर परचेज की एंट्री बड़ी आसान होती है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश परचेजेज है, अगर क्रेडिट पे है तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी। अब देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अगर ट्रेडिंग को जो भी एंट्री आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो, जो भी एंट्री आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा बोल देता हूं, अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, जो ट्रांसैक्शन आप रिकॉर्ड करना चाहते हो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में, मान लीजिए हम P&L की भी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, मैं अभी फॉर द टाइमिंग P&L अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई ट्रांसैक्शन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या होगा, वो एक्सपेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल परचेजेस है, परचेजेस की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस की ओरिजिनल एंट्री आपने क्या डाली, परचेजेस की आपने ओरिजिनल एंट्री डाली है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मान लेते हैं कि क्रेडिट पे है, परचेजेस अकाउंट डेबिट दोनों लिख देते हैं टू कैश और क्रेडिटर। ठीक है जी, करेक्ट है। अब दूसरी एंट्री ट्रांसफर, ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, अब देखिए पहले परचेज क्या किया था, डेबिट किया था, अब क्रेडिट हो जाएगा। एक तो ये फंडा है, पहले परचेज डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो जाएगा। टू क्या हो गया, परचेजेस। अब ये परचेज कहां पे रिकॉर्ड होती है, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। एक तो ये आसान तरीका हो गया, इससे आसान तरीका ये है सीधा ही, आप सोच रहे होगे कि सर कहाँ आप झंझट में डाल रहे हो हमें, कि पहले हम ओरिजिनल एंट्री याद करेंगे कि ओरिजिनल एंट्री ये होती है, फिर हम डालेंगे ट्रांसफर एंट्री ये होती है। सर कुछ और शॉर्टकट तरीका हो सकता है, बहुत शॉर्टकट ही शॉर्टकट है बच्चों, आपके लिए जान हाजिर है। अब देखिए ट्रांसफर एंट्री क्या है, ट्रांसफर एंट्री हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल एंट्री को, प्राइम एंट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, फाइनल अकाउंट में। मैंने आपको बोला अगर ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, वो ट्रांसैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट का
एक्सपेंडिचर है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है परचेजेस, परचेजेस यार खर्चा होता है और क्या बताने वाली बात है। गुड्स आपने परचेज करी है तो वो एक्सपेंडिचर ही है, इनकम कहाँ से हो गई। तो परचेजेस में क्या होगा, ट्रेडिंग डेबिट, तो टू क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। वेजिस है, वेजिस में भी क्या हो जाएगा, वेजिस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब नाम दूसरा क्या सुनाई दे रहा है यार, अब इसमें गलती क्या करोगे मेरे को भैया बताओ, आप लोग गलती क्या करोगे इसमें। उन्होंने बोला, मैंने आपको एक लाइन बताई सिर्फ हिंदी में, एक बात मेरी बात नोट कर लो अपनी नोटबुक पर, लाल काले पीले हरे नीले जिस पेन से लिखना है लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए प्रॉपर फुल नॉलेज हिंदी में, ठीक है जी। मैसेज वाली हिंदी में मत लिखिए, बोल्ड करके लिख लीजिए कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जनरल एंट्री में। जैसे मैंने बोला कि भाई परचेजेस, परचेजेस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंडिचर, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज। वेजेस है तो ट्रेडिंग टू वेजेस, ट्रेड है तो ट्रेडिंग टू ट्रेड, ऑक्ट्राई है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑक्ट्राई, सारे क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का वो खर्चा है, ठीक है। दूसरी एंट्री किस चीज की, अब दूसरी एंट्री मान लीजिए आप सेल की, ठीक है जी, ये परचेज की होगी, अब सेल की भी डाल लेते हैं। सेल की एंट्री क्या होती है, सेल भी कैश सेल या क्रेडिट सेल होती है, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, ओरिजिनल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश या डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्या होता है, सेल। ठीक है जी, यही एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, बिल्कुल आसान है जी ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, अब सेल क्या है, इनकम है, इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट टू ट्रेडिंग, डेबिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी सेल हो जाएगी। ठीक है जी, ये फंडा होता है बस। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का भी यही हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एज एन इनकम, तो वो क्या हो जाएगी, टू ट्रेडिंग, डेबिट साइड क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आसान तरीका है ट्रांसफर एंट्री पोस्ट करने का, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्री जो क्या है पोस्ट किया करेंगे। तो जनरल जल्दी फटाफट 1 मिनट में कॉपी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप लोग जोड़ सकते हो परचेज के साथ जो मर्जी जोड़ लीजिए, वेजेस जोड़ लीजिए, ऑक्ट्राइड जोड़ लीजिए, सब कुछ जोड़ सकते हो, ठीक है जी। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्राई, ठीक है, कुछ भी चीज आप जोड़ सकते हैं इसके साथ, और ऐसे ही सेल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, परचेज की सेल की आपने रिकॉर्ड कर दी, अब आपको जर्नल एंट्री में भी पता लग गया, फॉर्मुलेशन फॉर्म में भी पता लग गया, अकाउंटिंग फॉर्म में भी पता लग गया, ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में भी पता लग गया कि आपको किस तरीके से एक्सपेंडिचर कौन कौन से डालने हैं, कौन कौन से नहीं डालने, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है, आपको फाइनल लेवल तक बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगी, ठीक है जी। तो चलिए, अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, सेल गिवन है, तो डिफरेंस आपने बड़े ही प्यार से बड़े ही आसानी से जीपी और ग्रॉस लॉस निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट कर दिया। अब कई बार क्या होता है, हमारे को सेल दी हुई है, बोला हुआ है कि इतने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, इतने परसेंट प्रॉफिट है और इसके ऊपर प्रॉफिट है,
तो आप जीपी फाइंड आउट करिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे क्या है, आप लोग क्या है सिस्टमेटिकल प्रोसेस से बिना एक्स वाई जेड, बिना लेट एक्स वगैरह, लेट वगैरह की सिचुएशन इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन में घुसे बिना ही हम लोग क्या है बड़े ही प्यार से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एक शॉर्टकट, एक आसान मजेदार तरीका बताऊंगा जो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आप लोग याद रखोगे जिंदगी भर मुझे कि सर ने क्या चीज बताई थी। वो हर सब्जेक्ट में आपको कॉमर्स के प्रैक्टिकल जहां जहां पे आएगा वहां वहां पर आप लोग मेरे को याद करोगे कि सर ने वाकई बड़ी सही चीज बताई थी। ठीक है जी, बस कंडीशन यही है, मेरी शर्त यही है कि आप लोग मेरी बात को फॉलो करोगे। ठीक है जी, आप मेरे पे विश्वास करोगे कि सर 100% हम फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे कि आपने अच्छी चीज बताई है और ये आगे काम आने वाली। मैं आपको 100% गारंटी देके कह सकता हूँ, श्योरिटी से नहीं गारंटी से कह सकता हूँ, इतनी जगह पे काम आएगी, इतने चैप्टर में काम आएगी, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को मुश्किल लगे कोई बात नहीं, इस लेक्चर को 2 बार देख लीजिए, इस पोर्शन को 2 बार 3 बार 10 बार देखिए। पहली बात तो 1 से 2 बार में ही समझ आ जाएगी 100%। बस जो मैं फॉलो करने को बोलूंगा वो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है इतनी जगह पे आगे जाके काम आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम केसेस बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, टोटल केसेस बनाएंगे यहाँ पर। पहला केस क्या है, केस 1। केस 1 क्या है, हमारे को सेल गिवन है 2 लाख रुपए। जीपी जो बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन सेल। ठीक है जी, जीपी जो है किस पे है, 25% ऑन सेल के ऊपर है। अब देखिए ये चीज ध्यान से सुनना, जो चीज गिवन है और जीपी भी उसी पे ही बोला हुआ है, तो फिर जो होगा सिंपल तरीके से आ जाएगा आपका। अब सिंपल तरीके का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो भी बता देता हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें 2 चीजें फाइंड आउट करने को हो सकती हैं। एक जीपी ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए हमें, दूसरा सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आपकी मैडम ने क्या करवाया था, मैं आपके पुराने सर ने क्या करवाया था, मैं इस चीज पे नहीं आना चाहता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, गुस्से से प्यार से इसको फॉलो कर लीजिए, बस विश्वास करके फॉलो कर लीजिए, बड़ा ही आपको मजा आएगा आगे जाके। अब देखिए जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। जीपी का फॉर्मूला होता है, जब ऑन सेल पे होता है तो सेल इंटू जीपी रेशो डिवाइड बाई 100, यही होता है। ठीक है, अगर जीपी ऑन सेल बोला हुआ है, जीपी ऑन सेल बोला हुआ है तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल इंटू जीपी रेशो डिवाइड बाई 100। तो यहां पर जीपी रेशो ऑन सेल ही बोली गई है और सेल ही गिवन है, तो बिल्कुल आसानी से क्या आ जाएगा, सेल कितना है 2 लाख रुपए, जीपी रेशो कितना है 25%, तो ये कितना हो गया 50,000। ठीक है जी, अब आप कहोगे इसमें तो सर कोई नई चीज थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, मैंने कब कहा नई चीज है, सिर्फ 2 केस आएंगे जिसमें नई चीज होगी, इसलिए पर मैं कहता हूं कि एक ही फॉर्मेट से पूरा चैप्टर होना चाहिए। पूरा चैप्टर क्या, जहां जहां पे उस चीज का इस्तेमाल होने वाला है उसकी एप्लीकेशन हर जगह पे सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 सम किए वो डिफरेंट तरीके से, अगले 4 सम किए वो डिफरेंट तरीके से, बच्चा वो फिर कहां पे आ जाता है, बच्चा रटने पर आ जाता है। बच्चा क्या है उस चीज को फिर रटने लग जाता है, क्रैम करना शुरू कर देता है कि भाई ये सम है, इस तरीके का सम था, इस तरीके के सम ने हमने ये ऐसे ऐसे ये करना था। ठीक है ना,
कोई थ्योरी थोड़ी ना कर रहे हैं जिसमें क्या है आप लोग कई जगह पे रटना शुरू कर देते हो। प्रैक्टिकल चल रहा है तो प्रैक्टिकल अप्रोच से चलिए, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अगर जीपी ऑन सेल दिया है या जीपी ऑन कोस्ट दिया है, अगर मान लीजिए जीपी ऑन कोस्ट दिया होता तो आप लोग किस तरीके से इसका जीपी निकालते, जीपी इंटू, पहले आपने क्या करना है, सीओजीएस इंटू जीपी डिवाइड बाई 100, ठीक है जी। ये क्या है, जब बोला गया है जीपी ऑन कोस्ट, ठीक है, और ये पहला केस जो था ये किस लिए था, ये था जीपी ऑन सेल, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट केस था जीपी ऑन सेल, जीपी ऑन सेल, जिसमें हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या लगाया, सेल इंटू जीपी डिवाइड बाई 100, सेल इंटू जीपी डिवाइड बाई 100 किया हमने, ठीक है जी। क्योंकि सेल पे बोला था, सेल ही गिवन थी, बराबर थी, दोनों चीजें पैरेलल थी, जिसमें क्या है हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल तरीके से 25 डिवाइड बाई 100 कर दिया। अब दूसरा केस क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल होगा, ये भी बिल्कुल सिंपल होगा। यहां पर जीपी किसके ऊपर बोला होगा, कोस्ट के ऊपर, ऑन कोस्ट के ऊपर। तो चलिए केस 2 में एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 1,00,000 रुपए, और जीपी रेशो कितना है, जीपी ऑन कोस्ट बोला गया है 20%। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है जीपी एंड सेल, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है हमें, जीपी और सेल फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले जीपी, मैंने आपको बोला था जब जीपी कोस्ट पे बोला गया है, कोस्ट ही गिवन है, जीपी को ऑन ऑन किसके ऊपर है, ये चीज नोट करने वाली होती है, ऑन कोस्ट है, ऑन किसके ऊपर है, ऑन कोस्ट, और गिवन क्या है, कोस्ट ही गिवन है, फिर तो जो चीज बोली है उसी पे ही हमें निकालना है, मतलब सिंपल तरीके से। अब यहां पर जीपी कैसे आएगा, 1,00,000 रुपए, क्या फॉर्मूला था, सीओजीएस इंटू जीपी रेशियो डिवाइड बाई 100। तो ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 20,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। 20,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब दूसरा सेल, सेल कैसे आता है, सेल आती है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। सीओजीएस कितना है हमें, 1,00,000 रुपए, जीपी कितना निकाला हमने, 20,000 रुपये, तो टोटल सेल कितनी हो गई, 1,00,000 20,000 रुपये हमारा क्या आ गया, सेल आ गया, ठीक है जी। तो ये दोनों केस हो गए कौन से वाले, बिल्कुल सिंपल वाले, जिसमें प्रॉफिट, पहले केस क्या है जिसमें प्रॉफिट जीपी जो है सेल पे गिवन था, सेल ही हमें गिवन है, बोला ऑन, ऑन बच्चों याद रखना, ऑन, जीपी किस पे बोला, ऑन सेल, और गिवन क्या है, सेल ही है, ठीक है। फिर बोला जीपी कोस्ट के ऊपर, कोस्ट ही हमारे पास गिवन थी। ये तो हो गए बिल्कुल सिंपल वाले केस। अब थोड़ा सा आते हैं जो कॉम्प्लिकेट, मतलब जो आपको नई चीज देख सीखने को मिलेगी, जिसमें केस नंबर 3 पे आते हैं। जीपी ऑन सेल निकालना क्या है हमें, जीपी गिवन किस पे होगा, ऑन सेल पे, बट
COGS गिवन, गिवन क्या है क्वेश्चन में? COGS गिवन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 5 लाख रुपए। जीपी रेशियो कितना है? 25% ऑन सेल। फाइंड सेल एंड जीपी। बस इसी तरीके के क्वेश्चन हमें मेन यहां पर करने हैं। अब देखिए गिवन क्या था, गिवन क्या है? COGS, कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट क्या होती है? नीचे। अब एक्चुअल में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होती है? सेल होती है ना। प्रॉफिट बोला गया है सेल के ऊपर, प्रॉफिट बोला गया है सेल के ऊपर, पर गिवन क्या है? कॉस्ट। गिवन क्या है? कॉस्ट। ठीक है, गिवन क्या है? कॉस्ट है। समझ गए? प्रॉफिट किसके ऊपर बोला गया है? प्रॉफिट बोला गया है सेल के ऊपर। ठीक है, एक स्टेप ऊपर बोला गया है, पर गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है हमें? कॉस्ट। तो हमें कैसे करना है उस केस में? चलिए फॉर्मूला वही लगा देना है हमेशा। नंबर 1 क्या निकालने लगे हम लोग? जीपी। क्या फॉर्मूला था? COGS कितना है? 5 लाख इंटू 25/100। अब ध्यान से सुनना जरा, बस यही चीज सुनने वाली है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। आप लोग कहोगे वाकई कुछ नहीं था। ठीक है, हम लोग तो सर के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट 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 कहने की वजह से थोड़ा सा पैनिक कर गए थे, डर गए थे कि वाकई सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ बताने वाले हैं, जो एक्चुअल में इतना कुछ नहीं था। डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट जरूर है। चलिए गिवन क्या था? कॉस्ट। गिवन क्या था? COGS, कॉस्ट गिवन थी। प्रॉफिट किसके ऊपर बोला गया है? ठीक है, प्रॉफिट किसके ऊपर दिया गया है? ठीक है, प्रॉफिट किसके ऊपर बोला गया, सॉरी बोला किसके ऊपर गया है? सेल के ऊपर। गिवन क्या है? कॉस्ट। गिवन क्या है? कॉस्ट। अब देखिए जब गिवन कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट क्या होती है? कम होती है कि ज्यादा होती है? आप मेरे इशारे से समझ सकते हैं, कॉस्ट नीचे है मतलब कम है, कॉस्ट कम दी हुई है, तो इसका मतलब है 100 में से हम लोग उतनी वैल्यू कम कर देंगे। जीपी जो ये 100 क्या है? 100 क्या है? सेल है। इसमें से हम क्या करेंगे? जीपी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, -25। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए है, ये जो 5 लाख है, ये अपने आप में कितने परसेंट है? 75% है। निकालना क्या है हमें? 25। ठीक है जी, निकालना क्या है हमें? क्या निकालना है? जीपी। ठीक है, चाहिए क्या हमें? अब एक्चुअल में ये लाइन याद रखना, जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। एक लाइन ये याद रखने वाली है। ठीक है, अब देखिए ये 5 लाख अपने आप में कितने परसेंट था? 75%। क्यों 75% था? क्यों 75% था? इसका कारण मैं अभी आपको बता देता हूं। ये COGS थी, इसमें ये जो खाली पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है? मैंने जीपी किसके ऊपर बोला गया है? किसके ऊपर बोला गया है? जीपी। जीपी बोला गया है ऑन सेल।
ऑन सेल। तो दूसरा तरीका, एक और आसान तरीका क्या होता है, जिसके ऊपर बोला गया है उसी को लेट कर लो 100। ठीक है, इसको अगर नहीं अपनाना चाहते, इसको अगर आप नहीं अपनाना चाहते तो एक और आसान तरीका बताता हूं। हमेशा 100% गारंटीड आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, कैसे? जीपी किसके ऊपर बोला गया है? सेल के ऊपर। तो लेट कर लीजिए सेल 100। गिवन क्या है हमारे पास? कोस्ट। मतलब पहुंचना कहाँ है हमने? हमने कहाँ पहुंचना है? कोस्ट पे। तो आप लोग क्या करोगे यार, बताने वाली बात है, कोस्ट सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल होता है। तो इसका मतलब अगर उल्टा चलोगे तो सेल में से जीपी माइनस हो जाएगा। जीपी कितना बोला उन्होंने? 25% ऑन सेल। सेल यहां पर परसेंटेज में कितनी गिवन है? 100। तो 100 का 25% 25 ही होता है, बताने वाली बात थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या है, सीओजीएस कितना हो गया? सीओजीएस कितना हो गया? 75%। बस एक ये आपको लेट वाली इक्वेशन बना लीजिए, एक लेट वाली इक्वेशन बना लीजिए, और दूसरा आप लोगों ने क्या बनाना है, ये मेरा तरीका जो मैंने आपको सम सॉल्व करने का, कि गिवन क्या है? गिवन है 5 लाख रुपए। सर 5 लाख रुपए क्या है? 5 लाख रुपए सीओजीएस है, कोस्ट है। जो चीज मैंने आपको दूसरी लाइन क्या बताई थी, जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। अब 5 लाख रुपए अपने आप में कितने परसेंट है? 75%। चाहिए क्या आपको? वट डू यू नीड? वट वी रिक्वायर्ड, वट वी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड, वट वी हैव डिवाइडेड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 25। तो ये क्या हो गया? 1/3। तो 5 लाख का 1/3 हो जाएगा आई थिंक 1,66,667, 1,66,667 रुपये। 1,66,667 रुपीज। ठीक है जी, 1,66,667 रुपीज। ठीक है, ये आपका जीपी आ गया। अब इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो? सेल भी निकाल सकते हो। सेल कैसे आ जाएगी? सेल इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी। सीओजीएस कितना था? सीओजीएस था 5 लाख रुपए, प्लस जीपी कितना है? 1,66,667। तो ये हो गया 6,66,667 रुपये। अब इसका आप 25% निकाल सकते हो, प्लस 5 लाख, इसका 25%, 1,66,667 हाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, ये तरीका है। मतलब आपको क्या है, 2 स्टेप फॉलो करने हैं, बस सीधी सी बात है। पहला स्टेप लेट वाला, जिसके ऊपर बोला गया है उसी को लेट कर लो 100, उसी को बोल लो, उसी को लेट कर लो 100। ठीक है, और उसमें से प्लस या माइनस कर दो जीपी। ठीक है, तो चलिए चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है जीपी ऑन कोस्ट। हमें पूछा होगा जीपी ऑन कोस्ट, और गिवन क्या होगा? गिवन होगी हमें सेल। ठीक है जी, जीपी ऑन कोस्ट है और गिवन क्या होगा? सेल। ठीक है जी, ठीक है सर। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? सेल कितनी है जी? 10 लाख रुपए। सेल कितनी है? 10 लाख रुपए। और जीपी रेशो कितना है? जीपी रेशो है हमारी 20%। 20% ऑन कोस्ट। ठीक है जी, 20% ऑन कोस्ट। तो मैंने आपको बताया था, हमेशा अब आप लोगों ने क्या करना है? 2 स्टेप करने हैं, 2 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन से 2 स्टेप करने हैं? पहले लेट वाला, किसके ऊपर जीपी बोला गया है? जीपी 20% ऑन कोस्ट। तो लीजिए लेट कोस्ट
100, ठीक है जी। कॉस्ट को लेट कर लीजिए 100। अब कॉस्ट में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है 20, ठीक है जी। तो प्लस क्या हो जाएगा 20, तो टोटल कितना हो गया 120। तो ये टोटल क्या आ गया, सेल। लीजिए पहला स्टेप तो हो गया डन। सेल आपकी कितनी आ गई 120। अब आपको क्या पूछा गया है, चलिए वही ढूंढ लेते हैं। पहले नंबर पे आपसे पूछा गया है क्या, जीपी। तो जीपी कैसे आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड। अब 10 लाख रुपए की सेल है, सेल को क्या करते हैं, सॉरी चेंज कर देते हैं, इस बार 10 की जगह 12 कर देते हैं। ठीक है जी। जीपी कितना आएगा, सेल कितनी है 12 लाख रुपए, तो सेल कितनी है हमारी 12 लाख। सेल इन रुपी, मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज जितने परसेंट है डिवाइड। सेल 12 लाख है, ये अपने आप में कितने परसेंट है 120%। चाहिए कि हमें जीपी, जीपी कितने परसेंट है 20%। तो लीजिए ये हमारा जीपी आ जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 120 इंटू 20, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर नंबर दो चीज क्या फाइंड आउट करनी है हमें, सेल गिवन है तो नंबर दो चीज हमें सिंपल सी बात है सीओजीएस ही निकालनी है। सीओजीएस कैसे आती है, सेल माइनस जीपी। सेल कितनी गिवन है क्वेश्चन में 12 लाख रुपए, माइनस जीपी कितना है 2 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए क्या हो गया आपका, क्या हो गया, सॉरी 12 लाख प्लस 2 लाख होगा ना, 14 लाख आपका क्या हो गया, सेल हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले सही कर रहा था, माइनस ही करना था हमने। ठीक है ना। अब जीपी 20% ऑन कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। 20% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 10 लाख, 10 लाख का 20% कितना होता है 2 लाख, तो 2 लाख ही जीपी हमारा आया है। ठीक है ना, 2 लाख ही जीपी हमारा आया है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये चारों केस हो गए। दो केस आपके क्या होंगे जिसमें सिंपल जीपी सेल पे ही गिवन है, सेल पे बोला गया है, सेल ही गिवन है, फिर तो सिंपल 20/100 या फिर 25/100 50/100 जो परसेंटेज गिवन है सिंपल तरीके से आ जाएगा। और दूसरा कोस्ट पे ही बोला गया है, कोस्ट ही गिवन है, तो भी सिंपल है। बस अप एंड डाउन किस पे आएगा, प्लस माइनस किस में आएगा, वो आएगा जब प्रॉफिट बोला गया है कोस्ट पे, दिया गया है सेल। प्रॉफिट बोला गया है सेल पे, गिवन क्या है कोस्ट। ठीक है, दोनों चीजें मतलब डिफरेंट है, बोला किसी और पे है, गिवन क्या है कुछ और है। बस आपको एक ही सिचुएशन अपनानी है, लेट वाली। लेट वाली क्या है, जिसके ऊपर प्रॉफिट बोला गया है, ऑन जिसके ऊपर है, ये चीज याद रखना, जिसके ऊपर ऑन है उसी को ही आपने लेट करना है 100, दैट्स इट, बात खत्म हुई। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक और। अब 2 एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ और भी करवाता हूं एडिशनल। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लीजिए सेल है 12,50,000, जीपी जो है 25% ऑन कॉस्ट। फाइंड करें जीपी एंड सीओजीएस। ठीक है जी, जीपी और सीओजीएस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो चलिए अब यहां पर आपको दिख ही रहा है बड़े ही प्यार से कि गिवन क्या है सेल, जीपी बोला किस पे है कोस्ट पे गिवन है, तो डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस है ना। जब भी दोनों में डिफरेंस होगा तो क्या करिए, लेट वाली सिचुएशन ले आइए। तो चलिए लेट वाली सिचुएशन ले आते हैं। तो जीपी किसके ऊपर बोला गया है, ऑन किसके ऊपर है, ऑन कोस्ट के ऊपर है। तो चलिए हम कोस्ट को क्या कर देंगे 100, लेट कोस्ट 100। अब बताने की बात है, कोस्ट में प्रॉफिट तो प्लस ही होता है, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट
कोस्ट का कितने परसेंट बोला गया है? 25%। तो ये हो गया 25, तो सेल आपकी हो गई 125। ठीक है जी, सेल कितनी हो गई? 125, 125 रुपये आपकी सेल हो गई। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। तो चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्या चाहिए हमें? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब मैंने आपको दूसरे नंबर पे क्या बताया था? पहला स्टेप आपको ये बताया था, दूसरा स्टेप आपको जीपी निकालने का बताया था। क्या बताया था? गिवन क्या है? सेल। सेल कितनी है? 12,50,000 रुपए। अब ये जो 12,50,000 ये अपने आप में कितने परसेंट है? 12,50,000 सेल है, जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, ये सेल है, सेल अपने आप में कितने परसेंट है? 125% है। ठीक है जी, यहां से रुपीस का साइन हटा दीजिए। ठीक है जी, सेल अपने आप में कितने परसेंट है? 125% है। चाहिए क्या आपको? जीपी चाहिए। जीपी कितना है? जीपी सर है 25%। तो लीजिए, ये आ गया 12,50,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, तो ये आ गया 2,50,000 जीपी। ठीक है जी, अब देखिए सीओजीएस निकालने का आसान तरीका भी बता देते हैं। चलिए, अब सीओजीएस वो बच्चों वाले तरीके से, नन्हे मुन्ने बच्चों वाले तरीके से थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जब हमें पता है कि ये जो 12,50,000 रुपए हैं, 12,50,000 रुपीज है, ये अपने आप में कितने परसेंट है? 125% है। मतलब सेल है 12,50,000 अपने आप में कितना है? 125%। ये क्या है? सेल। हमें चाहिए क्या? सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कोस्ट। कोस्ट कितनी है? कोस्ट 100 है, तो मल्टीप्लाई बाय सीधा 100 क्यों ना करें? क्यों हम लगे हुए हैं? सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल। ठीक है ना? इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, जो सीधा साधा रास्ता है, एक ही रास्ते से चलते हैं। बार बार शॉर्टकट गलियां क्यों ढूंढनी हमने? अलग अलग गलियों में क्यों घुसना? तो यहीं पर ही हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो चलिए, क्या आंसर आएगा? 12,50,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, दैट इज 10 लाख रुपीज। तो ये आपका 10 लाख रुपये क्या आ जाएगा? सीधा सीओजीएस आ जाएगा। ठीक है जी, 10 लाख रुपये आपका क्या आ गया? सीओजीएस आ गया। ठीक है जी, करेक्ट है। एक एग्जांपल और लेंगे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। एग्जांपल नंबर 6। अब यहां पर गिवन क्या है? सीओजीएस। $1,50,000। जीपी ऑन सेल कितना है? 33.33%। ठीक है जी, 33.33%। तो फाइंड क्या करना है यहां पर? सेल और जीपी। ठीक है जी, फाइंड क्या करना है हमें? सेल और जीपी। चलिए, अब देखिए फिर भाई, अब यहां पर गिवन क्या है? कोस्ट। प्रॉफिट किसके ऊपर बोला हुआ है? सेल के ऊपर। तो डिफरेंस है, तो इसका मतलब है फिर दोबारा लेट वाली सिचुएशन ले आएंगे। तो चलिए क्या करेंगे? लेट किसके ऊपर प्रॉफिट बोला गया है? प्रॉफिट बोला गया है किसके ऊपर? प्रॉफिट बोला गया है सेल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे कोस्ट 100। क्यों? क्योंकि रुपीस कोस्ट में गिवन है। लेट कोस्ट 100। ठीक है जी, कोस्ट 100 करेंगे। अब क्या गिवन है? हमें पहुंचना कहां पर है? पहुंचना है हमें सेल के ऊपर। सही है? नहीं सर, अब हमें ऑन किसके ऊपर बोला गया है उसी को हम लेट करते हैं 100। ठीक है ना? तो यहां पर इसका मतलब है क्या करना चाहिए था? थोड़ा सा ध्यान से, लेट हमें करना चाहिए सेल। ठीक है ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में
हम लोगों ने क्या किया था, जीपी ऑन किसके ऊपर बोला था, कोस्ट के ऊपर, तो हमने कोस्ट को ही लट कर लिया 100। तो यहां पर किसके ऊपर जीपी बोला गया है, सेल के ऊपर, तो सेल को लट कर लेंगे 100, लेट सेल 100। अब हमें पहुंचना कहां पर है, कोस्ट पे। अब कोस्ट में क्या करेंगे, जीपी माइनस कर देंगे 33.33, तो ये क्या आ गया, TOGS 66.67%। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, अब हमें क्या निकालना है, जीपी। जीपी कैसे आएगा, रुपीज में कौन सी गिवन है चीज, COGS। COGS कितना है, 1,50,000। ये अपने आप में कितने परसेंट है, ये अपने आप में कितने परसेंट है, COGS 66.67%। चाहिए क्या हमें, जीपी। जीपी कितना है, 33.33, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब 50%, 1/2। तो 1,50,000 का 50% कितना होता है, 75,000। अब आप डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना चाहते हो सेल, अगर आप सेल फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या होगा, ये जो 1,50,000 रुपये है, ये क्या है, 66.67। आपको चाहिए क्या, सेल। सेल कितनी है, 100। तो लीजिए ये क्या हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 66.666, एंड तक कैलकुलेटर पे कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000 रुपये। ठीक है जी, 2,25,000 हमारा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। आप दोनों को प्लस करके भी देख सकते हो। COGS कितना था, COGS था हमारा 150 और प्रॉफिट कितना है 75,000, दोनों को प्लस करोगे तो 225 ही हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आप लोगों को सम निकालने होते हैं। देखिए जिसके ऊपर बोला गया है ऑन, जिसके ऊपर बोला है उसी को लेट कर लेंगे 100। अगर ऑन सेल है तो 100 सेल, अगर ऑन कोस्ट है तो कोस्ट 100। अब आपको पता है अगर सेल पे जीपी बोला गया है और गिवन क्या है, कोस्ट, ऑब्वियस नीचे जाएंगे तो सेल माइनस जीपी हो जाएगा कोस्ट। अगर कोस्ट पे जीपी गिवन है, ऑन कोस्ट, जीपी ऑन कोस्ट है, तो कोस्ट को ही लट कर लेंगे 100। तो अब सेल पे जाना है तो प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो सेल हो जाएगा। और दूसरा फंडा क्या है, जो चीज जितने परसेंट है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। आपको ये देखना है रुपीज वाली, रुपीज में कौन सी चीज गिवन है, रुपीज में गिवन कौन सी चीज है। अगर मान लीजिए कोस्ट है तो जो चीज जितने परसेंट है डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब क्या है, एक लास्ट चीज, फिर इसके साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ये लेक्चर कि आपको कई बार बोला होता है, इसको आप ले सकते हैं, हमारी एग्जांपल नंबर क्या है 7। कई बार क्या है, जीपी ऑन कोस्ट गिवन है, मान लीजिए जीपी ऑन कोस्ट कितना है 25%। फाइंड जीपी ऑन सेल, फाइंड जीपी ऑन सेल। कहते जीपी ऑन कोस्ट गिवन है 25%, ऑन सेल पे कितना होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ना, बड़ा सिंपल सा आसान तरीका बताता हूं आपको। अब आप लोग सोचते हो 100 रुपये की चीज आपकी थी, मतलब कोस्ट थी आपकी, उस पर आपने 50 रुपये प्रॉफिट कमाया। तो आप क्या सोच रहे हो, मैंने 50% प्रॉफिट कमाया। गलत नहीं हो आप, गलत नहीं हो ना, बिल्कुल गलत नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपने बोला है मैंने 100 रुपये की चीज 150 में बेच दी, 100 की चीज 150 में बेच दी, तो 50 रुपये मुनाफा कमाया। तो 50 रुपये किसके ऊपर है, ऑन कोस्ट। एक्चुअल में सेल तो आपने कितने की करी, 150 की। तो 150 आपने ये तो बताया नहीं कि ये जीपी ऑन कोस्ट है या जीपी ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल है या प्रॉफिट ऑन कोस्ट है, नहीं बताया ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर जीपी ऑन सेल है, जीपी ऑन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी डिवाइड बाय सेल इंटू 100। ये परसेंटेज आ गई जीपी ऑन सेल की। अगर जीपी ऑन कोस्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीपी डिवाइड बाय सीओजीएस इंटू 100। तो ये परसेंटेज किसकी आई, जीपी ऑन कोस्ट की। ये परसेंटेज किसकी आई, जीपी ऑन कोस्ट की। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए जीपी ऑन कोस्ट 25% है। इसका मतलब है आपकी 100 रुपए की चीज थी, आपकी 100 रुपए की चीज है,
मतलब आपने खरीदी कितने की है, खरीदी है आपने 100 रुपये की, प्लस प्रॉफिट आपने कितना कमाया है 25 रुपये। इसका मतलब क्लियर है कि वो चीज़ आपने बेची कितने में है, वो चीज़ आपने 125 में बेची है, 125 में सेल करी है, ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं कि जीपी ऑन सेल कितना है। अब एक बात बताइए, मैंने क्या आपको बताया नहीं कि जीपी ऑन सेल का फॉर्मूला क्या होता है। जीपी ऑन सेल का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब जीपी कितना है, यही थोड़ी ना हो जाएगी अमाउंट 25, सेल कितनी है 125 इंटू 100। अब बताइए आया कि नहीं आया मजा, कि जो आपने एक ही सीक्वेंस फॉलो किया उसी सीक्वेंस से सभी सम हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो ये कितने परसेंट हो गया, 20% हो गया। जो जीपी आप सोच रहे थे कि मैंने 25 रुपये 25% कमाई करी है, 25% कमाई नहीं करी, आपने परसेंट कमाई करी है 20 ऑन सेल के अगर मुताबिक अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। जीपी ऑन सेल कितना है 20%, जीपी ऑन कॉस्ट कितना है 25, ठीक है। अब इसी का एक लास्ट एग्जांपल ऑपोजिट करेंगे इसका, फिर मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा कॉपी करने के लिए, फिर हम एक क्विक रिवीजन लेंगे। अब लास्ट में हमने जीपी ऑन क्या लिया था, गिवन था जीपी ऑन कॉस्ट। अब हम लेते हैं जीपी ऑन सेल अगर गिवन है। जीपी ऑन सेल 50% है, फाइंड करना है जीपी ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। कोई बात नहीं, फिर कोई चक्कर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल तरीके से क्या लिख देंगे, जिसके ऊपर जीपी गिवन है, सेल के ऊपर है तो लेट कर लेंगे सेल 100 माइनस क्या कर देंगे जीपी 50, तो सीओजीएस कितना हो गया, सीओजीएस कितना हो गया हमारा, सीओजीएस हो गया 50, ठीक है जी। सीओजीएस कितना हो गया 100 माइनस 50 दैट इज 50 रुपीज, ठीक है जी। तो चलिए अब जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा, जीपी ऑन कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, जीपी डिवाइड बाय सीओजीएस इंटू 100, ठीक है जी। जीपी ऑन कॉस्ट क्या आएगा, जीपी कितना है 50 और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट भी हमारी 50 है। तो देखा जाए जो हमारा जीपी ऑन सेल 50% था, वो जीपी ऑन कॉस्ट कितना हो गया 100% में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। 100% में कन्वर्ट हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ये सारे तरीके थे जिसमें हमने 1 बाय 1 जीपी ऑन कॉस्ट है, जीपी ऑन सेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जीपी ऑन सेल गिवन है ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर जीपी ऑन कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है तो ऑन सेल कितने होगा, जीपी ऑन सेल है तो जीपी ऑन कॉस्ट पे कितना होगा, ये सब कुछ हमने इस लेक्चर में सीखा। फटाफट अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस सभी एग्जाम्पल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। मैं आपको 3 से 4 मिनट दूंगा कॉपी करने के लिए, फिर हम एक क्विक रिवीजन लेंगे। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, यहाँ से आप लोग केसेस लिखते जाइए, ठीक है जी। देखिए पहले केस में क्या था, पहले केस में सेल गिवन थी आपको, सेल गिवन थी आपको और जीपी रेशो गिवन था, ठीक है। जीपी रेशो गिवन था कितने परसेंट, 25% सेल के ऊपर। तुमने क्या किया, सेल इंटू जीपी डिवाइड बाई 100, क्योंकि सेल गिवन थी, सेल पे ही जीपी बोला गया था, ठीक है। दूसरा क्या था, कॉस्ट गिवन थी, कॉस्ट पे ही प्रॉफिट पूछा गया है। जैसे कि सीओजीएस कितना था 1 लाख, जीपी ऑन कॉस्ट ही बोला गया है 20%, तो 20% आ गया सीधा 1 लाख का 20% 20,000, और सेल कितनी होगी सीओजीएस प्लस जीपी दैट इज 1 लाख प्लस 20,000 दैट इज 120। और तीसरा क्या है, ऑन सेल पे बोला गया था, जीपी ऑन सेल पे बोला गया, पर गिवन क्या है हमें कॉस्ट, तो सीओजीएस कितना था 5 लाख, जीपी रेशो कितना था 25% ऑन सेल। तो मैंने आपको क्या बोला था, आसान तरीका क्या होता है, जब इस तरीके से बोला जाए डिफरेंट हो तो आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, जिसमें लेट कर लीजिए जो चीज परसेंटेज में गिवन है, ऑन जो बोली गई है, ऑन सेल बोला गया था 100,
ऑन सेल बोला गया था 25%, तो उसी को ही लेट कर लीजिए 100, ठीक है जी। तो उसमें से हमने क्या किया, जीपी लेस कर दिया, तो वो क्या आ गया, COGS कितना 75, ठीक है जी। और निकालने का तरीका क्या था, जो चीज जितने परसेंट है डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। जैसे कि ये 5 लाख, 5 लाख अपने आप में कितने परसेंट था, 75% था, चाहिए तो क्या था हमें, जीपी कितना है 25%, ठीक है जी। और केस 4 में क्या था, जीपी ऑन कोस्ट बोला गया था, उस पर गिवन क्या है, सेल। जैसे कि यहाँ पर सेल कितनी है 12 लाख, जीपी कितना बोला गया है 20% ऑन कोस्ट, तो हमने कोस्ट को ही लट कर लिया 100, जीपी कर दिया प्लस, तो टोटल सेल कितनी होगी 120%। तो 12 लाख रुपए जो क्या है, ये अपने अपने कितने परसेंट है, 120% है। चाहिए क्या हमें, जीपी कितना है 20%, तो 2 लाख का क्या आ गया हमारा जीपी, COGS 12 लाख माइनस 2 लाख 10 लाख। या फिर दूसरा तरीका क्या था, 12 लाख अपने आप में कितने परसेंट है, 12 लाख अपने आप में कितने परसेंट है 120, तो 12 लाख डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर देंगे तो वो सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है जी। और ये दो लास्ट एग्जांपल जो हमने करे थे, ये कौन से वाले थे, जब हम कन्वर्ट करते हैं, जीपी ऑन कोस्ट है, कोस्ट को सेल में कन्वर्ट करते हैं, सेल गिवन है तो सेल को कोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है जी, 5 और 6 सॉरी उसकी थी, हम जो पहले 4 केसेस लिखे, तीसरा और चौथा केस था उसके रिलेटेड। और 7वीं और 8वीं एग्जांपल जो थी वो क्या थी, कन्वर्ट करने के लिए। अगर जीपी ऑन सेल है तो कोस्ट कितना होगा, कोस्ट है तो सेल पे कितना होगा, ठीक है। इस लेक्चर में बच्चों हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जाना कि फाइनल अकाउंट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट का क्या होता है, उनमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी कैसे निकालते हैं, और जीपी की रेशो। पहले हम अगले लेक्चर में अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानेंगे, उसका प्रोफॉर्मा जानेंगे, फिर हम एडजस्ट कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस से एंट्री पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू।